गांधी घाट, पटना, बिहार। नमस्ते जी, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया सर, आप बताइए। आपने वोट दिया इस बार? बिल्कुल 100% दिया है। ये नगर निगम का ये चुनाव हुआ अभी 2017 में, अभी हाल में ही 1-2 रोज़ पहले। क्या आपने पहली बार दिया था वोट ये? नहीं, हमारा तो पिछले विधानसभा में मैंने दिया है, फिर एक बार लोकसभा में भी दिया है, और ये नगर निगम में जहाँ तक रहा ये दूसरी बार सर। कैसा अनुभव रहा? अनुभव तो ठीक ठाक रहा है, लेकिन एक बार यहाँ पे गौर करने वाली बात थी कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, लगभग पटना के प्रत्येक वार्ड में, मैं बिहार का तो नहीं जानता हूँ, मैं पटना में रहता हूँ, वैसे मेरा निवास स्थान वार्ड 48 में है, और लगभग पटना के तमाम वार्डों में मैंने जातिवाद का जहर देखा। लोगों ने नारा लगाया यहाँ पे जमात की लड़ाई है, लेकिन नहीं, अंतिम दौर आते आते कहीं जमात तो कहीं जातिवाद, ये पूरे वार्ड चुनाव में नजर आ रहा है। जमात मतलब क्या हुआ? जमात मतलब ना कोई जात का होता है, ना कोई बात, हम लोग किसी भी जाति का नहीं, पर जमात का हो, समाज को लेकर उसको जमात कहा जाता है। और जातिवाद हुआ जो आप तो जान ही रहे होंगे, कोई फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड है, कोई बैकवर्ड है तो कोई बैकवर्ड है, कोई मसूजी है, कोई कुछ है, तो तरह तरह के जाति होते हैं। बिहार में जो चुनाव का नतीजा होता है वो जातिवाद पर ही निर्भर होता है, ऐसा क्यों है? ये तो मानसिकता हमारे जैसे लोगों को बदलनी पड़ेगी ना। लोग वैसे वोट करते हैं तो नेता लोग भ्रम फैला देते हैं, उनको लगता है कि नहीं हमारा जात का नेता आएगा तभी विकास हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। ऐसा अगर होता तो आज लालू प्रसाद यादव जिस समय जातिवाद का नाम दिए थे, जो बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई लड़ रहे थे, तो आज यादव समाज सर्वोपरि होता पूरे विश्व में। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना ही हमको लगता है किसी जात का विकास होता है जातिवाद के नाम पर। अभी जो परिणाम घोषित हुआ है नगर निगम चुनाव का कल, क्या आप इससे संतुष्ट हैं या आप ऐसा समझते हैं कि कोई बदलाव आएगी समाज में? हमारे में बदलाव कभी नहीं आने वाला। रिजल्ट जरूर आएगा, नेता जरूर चेंज हो जाएगा, लेकिन समाज में बदलाव कभी नहीं आ सकता। ऐसा क्यों? जब तक लोगों की विचारधारा मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक समाज में बदलाव आना असंभव वाली बात है, नहीं आ सकता समाज। तो लोग जब इलेक्शन होता है तो सबसे पहले ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये हमारी जात का है, इसी को वोट देना, चाहे वो गधा ही क्यों ना हो? ये तो लोगों की मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा क्यों सोचते हैं। कुछ तो कारण होगा, जो कि ये कारण अगर सोचते भी हैं, ऐसा करते भी तो अपने पैर पे तुम्हारी मारते हैं। कोई जात या कोई नहीं, आप सही छवि का लड़का को देखें, सही उम्मीदवार को देखें कि आपका ये प्रत्याशी रियल में काम कर सकता है कि नहीं, कितना एजुकेटेड है, कितना पढ़ा लिखा है, उसमें समाज में कैसा छवि है। लेकिन लोग यहाँ पे जिसको केस होता है, जिस पे 10 तरह की FIR लगे रहते हैं, दुनिया भर का केस होता है, उसको लोग समझते हैं कि ये आज नेता है, या जिसके पास ज़्यादा दौलत है, या जिसके पास ज़्यादा दौलत है, खिलाने पिलाने में वो सक्षम हो। तो मुझे लगता है कि लोग वोट 2-4 दिन खाते पीते हैं, कहीं कुछ खिलाया जाता है। मैं तो किसी का भी नाम नहीं लूँगा कि भाई को क्या खिला रहा है क्या नहीं खिला रहा है। तो लोगों का मानसिकता ही हो गया है, बस खाओ तो दो। तो ये गलत मानसिकता है, गलत विचारधारा है लोगों के बीच। तो ऐसे तो समाज का विकास नहीं होगा। समाज का विकास नहीं होगा, लेकिन जो प्रत्याशी खड़ा होगा, जो जीत के आएगा, उसका विकास जरूर होगा। वो तो करोड़पति बन जाएगा, उसका विकास जरूर होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। और समाज में जो असामाजिक तत्व हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। असामाजिक तत्व का तो बढ़ावा शुरू से मिलता है। अपराधियों का जो है आत्मविश्वास मनोबल बढ़ेगा ही है, बिल्कुल बढ़ता है। कारण है कि अब अगर आप देखेंगे तो लगभग जो वार्ड में खास करके जो चुनाव होते हैं उसमें लगभग जो नेता होते हैं उनका छवि बहुत अच्छा नहीं रहता है, उनका छवि बहुत अच्छा नहीं रहता है, रियल में नहीं रहता है। इस बार तो नगर निगम चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा व्यवस्था लगाया था, एक पोस्टर लगाया था हर वार्ड में कि इनका ये है, इतना केस है, इनमें शून्य है अपराध है, लेकिन फिर भी लोग अपना विचारधारा बदलते नहीं है, और मेरे अनुसार शायद गलत प्रत्याशी को ही वो अपना बहुमूल्य वोट दे करके विजयी बना देते हैं। और जो सही प्रत्याशी रहेगा, ईमानदार छवि का रहेगा, जिसका समाज में बहुत अच्छा संस्कार भी है, स्वभाव भी है, वो लोग अपने सामाजिक कार्य करते करते एक दिन समाज से निकल चल देते हैं। उनको लोग वोट देना नहीं चाहते हैं, उनको वोट लोग देना नहीं चाहते। उनके पास एक्चुअली क्या होता है कि बहुत ईमानदार छवि होने के कारण जीवन जो व्यक्ति समाज में बिता देगा उसके पास सबसे बड़ा समस्या होता है पैसा का। हाँ, क्योंकि ईमानदारी से वो ज़्यादा पैसा कमा नहीं पाते हैं। हाँ। समाज के बारे में इतना सोच देते हैं कि अपने बारे में उनको सोचने का फुर्सत रहता नहीं है। पैसा उनको आता नहीं है, जहाँ पैसा नहीं है तो वहाँ वोट नहीं है।
और एक चीज़ और बताएं कि इलेक्शन होता है, लोगों को ये उम्मीद होती है लोगों को कि समाज में कि नए नेता आएंगे, थोड़ा सा बदलाव होगा, जो समाज में अपराध है, समाज में आज केवल किसी वार्ड का मत नाम लें, केवल पटना में जो है ज़मीन अतिक्रमण की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, ज़मीन विवाद बढ़ता जा रहा है, बच्चे महिलाएं लापता हो रहे हैं, थाना में एफआईआर दर्ज नहीं होता है, अखबार में न्यूज़ छपता नहीं है, न्यूज़ छपता भी है तो उसमें नाम नहीं, जो लापता बच्चे हैं या महिलाएं उसका नाम भी नहीं डाला जाता है, सही पता भी नहीं डाला जाता है। तो ऐसे में क्या होगा बताइए ज़रा, कि समाज में कैसे लोग जिए। क्या कहा जाए, सिस्टम को दोषी माने, अपने आप को दोषी माने, या वार्ड के जनताओं को दोषी माने, या जो जनता वोट करती है उन नेताओं को दोषी माने। लोग अपराधी प्रवृत्ति को वोट देकर उन्हें जिता देते हैं बार बार, तो इससे क्या होता है, समाज में तो अपराध बढ़ेगा ही ना, बच्चे लापता होंगे ही ना। सही बात है, आपने भी कहा ज़मीन अधिग्रहण का बात, बिल्कुल सत्य कहा। ऐसा बहुत सारे मामला घटना भी आ रहा है समाज में, रोज़ होता है, ज़मीन विवाद में मारकाट हिंसा हो रही है, रोज़ हो रही है, वो उसका ज़मीन ले लेता है। हाँ हाँ, थाना मूक दर्शक है, बच्चे गायब हो रहे मूक दर्शक है, मीडिया भी मूक दर्शक है। थाना को तो शराब वाले को पकड़ने से फुर्सत मिलेगी तब ना वो अपराधियों को पकड़ेंगे। बीजी है उसमें, सबसे बड़ा अपराध है यहाँ पर शराब पीना। यहाँ तक तो कोर्ट में, बिहार में कोर्ट में कहीं कहीं मैं तो मतलब लोहा का नाम है, मैं अपने बस देखा नहीं हूँ, मैं सुना भी नहीं हूँ, जज का नाम है कि अपराधियों का केस इतना बड़ा पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर बिहार पुलिस अपना बहावही लुटी। जैसे एक शराबी को नहीं पकड़ लिया, आतंकवादी को पकड़ लिया। हाँ, और दबंग लोग हैं, अपना काम कर रहे हैं। हाँ, हाँ। और आगे करते भी रहेंगे। प्रशासन आएगी, हो सके उनको कहीं से पैरवी लग जाए, हो सके उनको कुछ मुँह मांगा रकम मिल जाए, और गरीब व्यक्ति है, असमर्थ है, असहाय व्यक्ति, उसका हमेशा शोषण होते रहा दबंगों के द्वारा। अपनी ज़मीन पर दलित व्यक्ति अपना मकान नहीं बना सकता, झोपड़ी नहीं बना सकता, नहीं बना पाता, क्योंकि पुलिस विभाग, IAS ऑफिसर, पूरी सरकार जो है वह शराबबंदी में अभी बिजी है। हमारे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी भी वो भी बिजी हैं, तो केवल शराबबंदी और पुरस्कारों की बारिश भी हो रही है, उन पे सम्मान भी हो रहा है कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुख का बात यह है कि शराबबंदी होने के बावजूद रोज एक ट्रक माल कहीं से, 2 ट्रक माल कहीं से, माल तो मिल ही रहा है, लोग पी रहे हैं, पी रहा है, लोग तो पिए रहा है, ऐसा तो बात है नहीं। प्रशासन आपको झड़ ले, ठीक है, आपको घूस दे दिया, आपको छोड़ दिया, तो प्रशासन के में इसमें बहुत गलत बात है कि नहीं। मान लिया रुपया आज हम पी लिए दारू, ठीक है, आज आप हमको पकड़ लिए, आपको पकड़ने के बाद हमको उन्हें ले जाके आपको दे दिए, थाम लिए पैसा, आप छोड़ दिए, तो उससे क्या होगा? अब मन बढ़ा ना जी उसको कि नहीं बढ़ा, कि हम पकड़ लिए उसको और उसके बाद उसको छोड़ दिया, तो उसमें तो कोई एक्शन नहीं लिया ना, सब वहाँ तक नोटिस उसका पहुँचा, थाना में भी नहीं गया, ये धीरे से धीरे छोड़ दिया, तो इसमें तो प्रशासन का गलत है। इसमें क्या, हर मोहल्ला में आप अगर देखिएगा तो शराब का बोतल फेंका हुआ मिल जाएगा, रोज सुबह, बिल्कुल रोज सुबह, हाँ, अदम मिल रहा। बीच में कहा तारी बंद है, देखिए अब तारी का भट्टी खुल गया, अभी हजारों आदमी जाके तारी पी के आ रहा है, तो उसमें क्या होगा? अच्छा, ये जो है आपको चुनाव व्यवस्था में सुधार कैसे होगी, सुझाव कुछ दीजिएगा, क्या सुझाव देना चाहेंगे? व्यवस्था में कभी भी प्रकार का कोई व्यवस्था में सुधार करना संभव वाली बात है जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे। हमें अपना मानसिकता को बदल करके सही प्रत्याशी को, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, या फिर वार्ड का चुनाव हो, सही प्रत्याशी को हमें वोट करना होगा, उनको जितवाना होगा। अगर सही प्रत्याशी आपसे वार्ड में या शहर में या विधानसभा में या लोकसभा में बन के आते हैं, तो ये आपका विकास कर सकते हैं, अन्यथा ऐसा कोई विकास नहीं करता। और जहाँ तक वार्ड में अभी चुनाव भी हो रहा था, तो मैं देखा कि एक पार्टी के लोग हैं, उसमें 10 आदमी खड़ा हो गया एक ही पार्टी का। तो वार्ड का भी चुनाव हो तो पार्टी बेसिस पे अगर हो जाए तो ज़्यादा उसमें मतभेद होने की संभावना कम होती है, और आदमी में मतभेद कम होगा तो जाहिर है कि झगड़ा झंझट और लोगों में गलत धारणा कम जाएगी। अगर पार्टी बेसिस पे भी चुनाव हो वार्ड का तो। अच्छा, स्लम बस्ती के लोग जो हैं वोटिंग के समय सही निर्णय क्यों नहीं कर पाते हैं कि हमें किसे वोट देना है? उन्हें लोग रुपए दे करके, सुनने में आया है कुछ लोग कुछ एरिया में 200-200 रुपये दे करके या मुर्गा खिला के या मीट खिला करके उसका वोट खरीदा गया है। उसके बाद फिर झारखंड का जो शराब का पाउच होता है वो पिलाया गया उन लोगों को। ये तो हमारे संज्ञान में नहीं है। ये ऐसा मतलब कि ये लोग क्यों नहीं सोचते हैं कि एक एक मत का बहुत बड़ा वैल्यू है, उसका महत्व है, और क्यों हम बेचें या क्यों हम उसके सामने झुकें?
सबसे ऐसा बड़ा क्यों होता है? सबसे बड़ा कारण है कि उनको शिक्षा का अभाव है। अशिक्षा है उसमें। हाँ। उनमें पढ़े लिखों की तादाद बिल्कुल ही कम है। उनके बच्चे स्कूल में ना जा करके कहीं काम धंधा करना भी पसंद करते हैं। हाँ, वो कचरा चुनते हैं, कचरा चुनेंगे या हाँ, किसी साइकिल की किसी दुकान बाल में मजदूरी या करेंगे, लेंथ वगैरह में या होटल वगैरह में काम करते रिक्शा हैं। चलाते हैं। और उनको वर्तमान विकास से मतलब होता है, ना कि भविष्य से। वो केवल अपने वर्तमान का देखते हैं। अगर वर्तमान में आप उनको 500 रुपया दे देते हैं या किसी प्रकार से कोई सहायता पहुंचा देते हैं तो वो आपका वोट दे देंगे, लेकिन वो भविष्य का चिंता नहीं करेंगे। जिसका कारण है कि ये दलित समाज या गरीबी का ये जीवन में हिंदुस्तान से खत्म होने वाला नहीं है। इसी कारण नेता लोग तो चाहते हैं कि दलित ही बना रहे, बिल्कुल शोषण उसका होता रहे 100%। और वोट मुझे मिलता रहे। हमारे घर के बगल में ही डोम खाना है। आज तक वहाँ का जो देखा जाए तो उसका बच्चा ना कभी BA पास किया है, स्नातक क्रॉस नहीं किया है। बहुत हुआ तो अपराधी किस्म का हो चुका है, अपराधी छवि का हो चुका है, लेकिन आज तक उसको हम नहीं देखें कि कोई सरकारी जॉब लग जाए। एक डोम का बच्चा जिसको हरिजन का आया था, जो सबसे नीचे क्वालिटी का होता है, आज तक मैंने कभी नहीं देखा किसी डोम का बच्चा को IAS बनते हुए, चाहे वो अपराधी बन चुका है नहीं तो क्योंकि दिशाहीन है ना, दिशाहीन है। हाँ, अब सरकार का उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। 100% अब कहाँ पे है ये सिस्टम में जो बताएं, अपने आप को बताएं। बिहार का उद्धार कैसे होगा? बिहार का उद्धार कैसे होगा? ये बिहार बदनाम भी हो चुका है बहुत ज़्यादा। बाहर में जो यहाँ के प्रतिभाशाली छात्र जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं। सुधरा नहीं है, ना कभी सुधरेगा बिहार, ये समझ जाइए। कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार कौन? इसमें प्रशासन है, सरकार है, ये लोग है। जब वही लोग टाइट हो जाएगा तो बिहार का ऐसे ही सुधर जाएगा, लेकिन वो लोग ढिलाई किया हुआ है, इस कारण से नहीं सुधर रहा है। क्या समझे? तब सुधरे कैसे? गांजा पिए रहा है, सिगरेट पिए रहा है, खैनी खाइए रहा है, हर चीज़ तो काम करिए रहा है। यहाँ अच्छा आदमी नहीं पहुँच पाता है, यहाँ ऐसा कर्म हो रहा है। अब क्या बता दें आपसे? यहाँ ऐसा है कि यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लोग ईमानदारों की कमी है। यहाँ हाँ, IAS ऑफिसर हो या पुलिस ऑफिसर हो या वकील हो, ईमानदार लोगों का अभाव है। हाँ, इस कारण से यहाँ ना बिहार अभी अब कहता है कि गंदगी साफ करो, अगला गंदगी साफ कर रहा, अगला लगा रहा उसको, अगला को बोलते उसको हटाओ तो कहता तुम क्या है यहाँ पे है? तुम कौन होते हो बोलने वाला? तुम कौन होते हो बोलने वाला? तुम किससे बहस करेंगे? आप यहाँ के स्टाफ? नहीं, हम यहाँ पे चाय बेचते हैं। चाय बेचते? देखिए नींबू चाय वाला है, हम नींबू के चाय बेचते हैं। इसी से परवरिश चल रहा है, मेरा बाल बच्चा पढ़ रहा है, सब इसी से हो रहा है। 2 बाल बच्चा है मेरा, सब इसी से कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुनील कुमार सिन्हा है। सुनील कुमार सिन्हा, इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी, नहीं, मसल्लेपुर हाट पर है। बाल बच्चा क्या? 2 गो। अब स्कूल में गए हुआ। कितना, कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? हम तो ज़्यादा नहीं किए, 7वां तक हैं। हाँ, इस कारण से अभी स्कूल में गए किताब लेने, तक किताब मिल रहा है रोड पे, स्कूल वाला नहीं लेने। किताब नहीं छपा है? नहीं, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता बच्चा? नहीं, प्राइवेट में पढ़ रहा है। उसके बाद न्यू सेंटर हाई स्कूल में उसको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 650 रुपया मंथली लेता है, प्लस ट्यूशन पढ़ता है, 500 रुपया ट्यूशन वाला को दे रहे हैं, प्लस 4000 का खाली किताब लिख दिया है। हम बोले प्रिंसिपल को कि हम बाहर से कुछ किताब ले लेते हैं, तो कहता है हुआ का किताब नहीं चलेगा, सारा किताब वही हमको दिया, 4000 का किताब। अब बताइए गरीब आदमी जिएगा कि मरेगा? सरकारी में क्यों नहीं लिखाया? सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई हो रहा है? आंगनबाड़ी में उसको अनाज मिलता है, अनाज नहीं देता है। अवरी बच्चा अथी हुआ तो उसको अपने सब खाता है, बैठ के बच्चा मुंह ताकते रहता है। 10 गो बच्चा मिल के मुँह ताक रहा है, अपने सब मैडम खा लेती है, बैठा रहती है। सरकारी में क्या पढ़ाई होता है? एक बार दे दिया, अपना कहाँ कहाँ सब चल गया मैडम, कोई पता नहीं है। बच्चा मार रहा है, पीट रहा है, क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। तो कितना सरकारी स्कूल में पढ़ाई होगा? कुछ पढ़ाई होगा सरकारी स्कूल में? नहीं हो पाएगा, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दे रहा है कोई। प्राइवेट में आदमी लिखा दिया कि चलो भाई मेरा बाल बच्चा पढ़ के आगे निकलेगा, हम चाहिए बेच के उसको पढ़ा रहे हैं ना, कि नहीं पढ़ा रहे हैं? वहाँ तो चीटिंग हो रहा है, जहाँ आपने नाम लिखा है ना स्कूल में, प्राइवेट स्कूल, वहाँ चीटिंग होता है, पढ़ाई नहीं होती है। अब किससे हम बोल सकते हैं सर? प्रिंसिपल को बोलेंगे तो वो तो उल्टे हम पे बोलेगा, कहेगा इतना बच्चा है, तुमको बच्चा से इतना क्या दिक्कत है? नहीं तो फेल कर देगा बच्चा को, फेल कर देगा या पीटेगा बच्चे को। यही चीज़ ना है, हम तो सामने में रहते नहीं है कि उसको बार बार उसको हम अथी करेंगे। यही चीज़ होता है। अब इसका क्या सुधार होगा बताइए? वही है कि आप लोग को अपने अधिकारों के लिए जो आपकी समस्या है उसको मीडिया के सामने रखेंगे, तभी आपकी समस्या का समाधान होगा। मीडिया
मीडिया वाला के तो अति होवे करता है, ऐसा कोई बात नहीं है। आज अब इस कान से सुना वो कान से निकाल दिया, इस पे ध्यान नहीं देगा लोग। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी मीडिया का प्रभाव पड़ता है सामाजिक बदलाव में। अच्छा सुनिए, एक चीज़ और आपसे मुझे पूछना है। आप जो हैं ये एक चीज़ बताएं, आपकी ये जो अभी इलेक्शन का चुनाव हुआ है, ये पटना नगर निगम का, इस चुनाव का जो परिणाम है, क्या आप इससे खुश? परिणाम से तो हम संतुष्ट नहीं हैं। जहाँ क्या पे ऐसा भी आपको लग रहा है कि धांधली भी हुआ है धांधली वोटिंग का में? तो, धांधली का तो हम नहीं कर सकते, ये तो चुनाव आयोग की स्वतंत्र संस्था है। हम्म। इस पर हम किसी प्रकार कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम्म, लेकिन इस चुनाव में जातिवाद का जो जहर घुला है ना, इसके कारण जो है लोगों का विचारधारा जो है बदला है, और बदलने के कारण सही प्रत्याशी शायद मेरे अनुसार जीत के नहीं आए। आप युवा हैं, एक बात बताएं कि क्या युवा वर्ग में भी जातिवाद का जहर घुला हुआ है? हाँ, युवा वर्ग में भी जातिवाद का है, बिल्कुल 100% है। क्या शिक्षित युवाओं में या अशिक्षित युवाओं में? नहीं, शिक्षित में तो नहीं है। शिक्षित को तो जातिवाद से कोई मतलब है नहीं, कौन क्या जाए, वो सोच समझ के वोट वो करते सोच हैं। समझ के वोट करता है। जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो गांजा वांजा पीने वाले व्यक्ति हैं, जिनको समझने की शक्ति नहीं है, जो हम खाने पीने वाले व्यक्ति हैं, जो खाते वाते हैं, उनको उन पे थोड़ा सा स्लम बस्ती में जो रहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हरिजन बस्ती में रहते हैं। प्रभाव पड़ा है। जो अपने आप से नहीं सोच सकता है वही व्यक्ति जो है सही निर्णय नहीं कर सकते, सही गलत। वही व्यक्ति जातिवाद के जहर में घुल जाता है। उसका कारण है कि शायद गलत प्रत्याशी को जितवा देता है, सही प्रत्याशी जीत नहीं जिससे कि इस समाज को नुकसान है, सभी को नुकसान है, पाता। समाज को, हमें, आपको, सबको सबको नुकसान है। अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम विनीत त्रिपाठी, एडवोकेट, पटना सिविल कोर्ट। अभी प्रैक्टिस नहीं शुरू की है, लेकिन अब जल्द करने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी से हम थोड़ा सा लीडर भी हैं, तो हम लीडर के नाते ये सब अपना बात नहीं रखे हैं। एक अपने नागरिकता के नाते हम अपना इस बात को रखें, इसमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है हमारा। धन्यवाद त्रिपाठी जी। धन्यवाद सभी।